हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव सर अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स अड्डा बाय राजीव सर में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट सम्स लेने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में आपके चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करने वाले हैं, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बट उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे वीडियो को एंड तक, इस सम्स को समझने के लिए पूरे वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तो फ्रेंड्स आपको ये सम समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा और वो क्वेश्चन यहाँ पे भी चल ही रहा है फ्रेंड्स, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। पार्श्वी एंड अनेरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। पार्टनर्स कौन है फ्रेंड्स? पार्श्वी एंड अनेरी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है फ्रेंड्स? 2:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म 31 मार्च 2016 वॉज एज अंडर। उनका बैलेंस शीट हमें दिया है फ्रेंड्स। कैपिटल पार्श्वी 91,000, अनेरी 8,400। ओके, कैपिटल दी हुई है पार्श्वी का 91, अनेरी का 84,000। जनरल रिजर्व दिया मीन्स कैपिटल रिजर्व दिया फ्रेंड्स, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, वर्कर सेविंग अकाउंट, वर्कर सेविंग अकाउंट बाय मिस्टेकली कई बार बच्चे क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वर्कर सेविंग अकाउंट भी फ्रेंड्स आपकी लाइबिलिटीज़ ही होती है, उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा बिकॉज लाइबिलिटी है, बराबर फ्रेंड्स, उसे आप एज ए लाइबिलिटी ही शो करोगे। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो भी लाइबिलिटीज है। 10% लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से आपने लोन लिया है 10%, 35,000। क्रेडिटर्स 39,900। ओके, एसेट साइड पे आप देखेंगे क्वेश्चन के, तो गुडविल आपको दिया है, यहाँ पे ओल्ड गुडविल दिया है। ओल्ड गुडविल के लिए आपको मैंने क्या फ्रेंड्स बताया, ओल्ड गुडविल दिया तो उसे क्या करोगे आप, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। नेक्स्ट फिर बिल्डिंग आपको दिया 1,40,000, फर्नीचर 28,000, स्टॉक 18,200, डेटर्स दिया आपको 16,800 एंड कैश दिया 56,000। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिटेड हैंसी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, हैंसी को एज अ न्यू पार्टनर एडमिशन दिया है। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दिया है 3:4:2। ओके, बार बार मैंने आपको बताया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको सम्स में दिया, तो सबसे पहला टॉपिक आप क्या फाइंड आउट करेंगे, सैक्रिफाइस। सबसे पहले आप सैक्रिफाइस काउंट करेंगे। हैंसी ब्रिंग 40,000 एज ए कैपिटल। हैंसी कितना कैपिटल आएगी फ्रेंड्स, 40,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो बैंक लोन के ऊपर टिक करोगे, 1 ईयर्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी पेड बाय द फर्म डेबिटेड टू पर्सनल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी पेड बाय द फर्म, पर्सनल एक्सपेंस पार्श्वी का फर्म ने पेड किया, तो इसके जर्नल एंट्री होगी फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर्सनल एक्सपेंस, वन टाइप ऑफ ड्राइंग, बराबर। और ड्राइंग कहाँ पे हम शो करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसलिए ये कहाँ पे आएगा फ्रेंड्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, देन रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड बाय अनेरी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी 8,400। ओके, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अनेरी ने पेड किया है। अब फर्म का कोई एक्सपेंस पार्टनर पे करता है तो क्या करोगे फ्रेंड्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, इस टाइप से आपको सॉल्व करना है इसको। गुडविल इज वैल्यूएड 90,000। फर्म की गुडविल कितने दिए फ्रेंड्स, 90,000। यहाँ पे मीन्स न्यू पार्टनर गुडविल नहीं ला रहा है, जो हमारा न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर कौन है फ्रेंड्स, हैंसी। हैंसी डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। When new partner does not bring his share of premium for goodwill, तो कौन सी सिचुएशन अप्लाई करोगे फ्रेंड्स, सिचुएशन नंबर 4। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब 7th एडजस्टमेंट आपके सम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक इजी लगेगा बट देन यहाँ से आपको थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बहुत बारीकी से आपको यहाँ से सीखना है और समझना है। पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके फ्रेंड्स, हमें जो कैपिटल रखना है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग रखना है। जो भी हमारा कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए।
बाय टेकिंग हेंसीज कैपिटल एज अ बेस, और आपको बेस किसको लेना है, हेंसी के कैपिटल को बेस लेके बाकी न्यू पार्टनर्स के कैपिटल में क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो भी डिफरेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है फ्रेंड्स, करंट अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो एंड में हम एक छोटा सा करंट अकाउंट भी इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्रिपेयर करेंगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, पहले वर्किंग नोट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फुल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। आप क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हो फ्रेंड्स, बट वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, तो ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ओके, पार्टनर्स कौन है फ्रेंड, पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी। हेंसी मैंने लिखा है बट वो ओल्ड पार्टनर नहीं है। ओके, ओल्ड शेयर कितना दिया फ्रेंड्स, 2/3। ओल्ड शेयर कितना है, 2/3। अनेरी का 1/3। ओके, हेंसी में मैंने डैश रखा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे कि मैंने एडजस्टमेंट नंबर 1 में बताया, न्यू शेयर आपको दिया 3:4:2। 3 + 4 7, 7 + 2 करेंगे तो 9, तो 3/9, 4/9 एंड 2/9। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको न्यू शेयर दिया है। मैंने बताया ओल्ड शेयर आपको जब भी दिया, ओल्ड शेयर और न्यू शेयर दोनों ही चीज़ें आपको दी है, तो सबसे पहला क्या करोगे आप, सैक्रिफाइस फाइंड आउट करोगे। ओके, सैक्रिफाइस फाइंड आउट करते हैं ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर में से आप न्यू शेयर माइनस कीजिए। ओके, पार्श्वी का हम सैक्रिफाइस फाइंड आउट करते हैं। पार्श्वी फर्स्ट आपको ओल्ड शेयर, पार्श्वी का ओल्ड शेयर यहाँ से आप देख सकते हैं 2/3। ओके, न्यू शेयर, पार्श्वी का आप न्यू शेयर लीजिए, पार्श्वी का न्यू शेयर 3/9। ओके, न्यू शेयर 3/9। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है फ्रेंड्स, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, ऊपर भी न्यूमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 3 × 2 = 6 -3 और अपॉन में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। 6 - 3 करेंगे तो 3/9। 6 - 3 करेंगे 3/9। ओके, इसी टाइप से आप अनेरी का फाइंड आउट करेंगे। अनेरी का ओल्ड शेयर कितना है फ्रेंड्स, 1/3 माइनस न्यू शेयर। अनेरी का न्यू शेयर कितना है फ्रेंड्स, 4/9। यहाँ पे आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, तो आपको मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा, 3। ओके, 3 × 3 -4/9। 3 - 4 करेंगे तो आपका फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव आ रहा है, -1/9। -1/9 मीन्स ये गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है फ्रेंड्स, गेन। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, गेन। ओके, मैंने ये आपको गुडविल के मैंने 2 वीडियोस आपको सेंड किए हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, उसमें मैंने एक खास रूल्स बताया। जब भी आप सैक्रिफाइस फाइंड आउट कर रहे हो और कोई पार्टनर गेन कर रहा है, तो फिर आपकी जर्नल एंट्री फ्रेंड्स चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वो भी मैंने आपको बताया। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेबिट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे अनेरी सैक्रिफाइस नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, गेन कर रही है। सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आज फ्रेंड्स क्या होगा, डेबिट। फिर से सुन लीजिए, फिर से सुनिए। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सम्स है। ओके, तो क्या करने वाले, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे क्या होने वाला है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या हो जाएगा चेंज, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन कर रहा है वो भी आज डेबिट होने वाला है, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है, पार्श्वी सैक्रिफाइस कर रही है, वही केवल अकेले सैक्रिफाइस कर रही है, तो पार्श्वी कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है फ्रेंड्स, क्रेडिट। ये आज चेंजेस होने वाला है, तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। ओके, फिर गुडविल ऑफ द फर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट नंबर 6 में दिया गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया, फर्म के गुडविल कितनी है फ्रेंड्स, 90,000। ओके, शेयर ऑफ हेंसी का शेयर काउंट कीजिए। हेंसी का शेयर ये रहा 2/9 करेंगे, 90,000 का 2/9, 90,000 का 2/9 करेंगे 20,000, यानी न्यू पार्टनर को क्या गुडविल कितना लाना पड़ेगा फ्रेंड्स, 20,000। ओके, शेयर ऑफ अनेरी का भी शेयर फाइंड आउट कीजिए। 90,000 फर्म के गुडविल है, अनेरी का शेयर कितना आएगा, 1/9, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे अनेरी गेन कर रही है, उसको भी गुडविल देना पड़ेगा, उसको भी फॉर्म में गुडविल लाना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, गेन कर रहे हो। ओके, 90,000 का 1/9 करोगे क्या आएगा फ्रेंड्स, 10,000। तो पहले ये आपको नोट्स रेडी करनी पड़ेगा। ओके,
देन हमारा रूल्स है, मैंने आपको सारे रूल्स बताए हुए। फर्स्ट आप क्या देखोगे फ्रेंड्स, व्हेन ओल्ड गुडविल इज एपियर इन ओल्ड बैलेंस शीट, व्हेन ओल्ड गुडविल इज एपियर इन ओल्ड बैलेंस शीट। आप जरा ओल्ड बैलेंस शीट में सबसे ऊपर देखेंगे टॉप पे तो 21,000 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्सवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है 14,000, अनिरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू गुडविल अकाउंट 21,000। ओके, ये हमने ओल्ड शेयर 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, सो 14,000 एंड 7,000। फिर आपको सिखाया गया व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैपिटल आएगा वो भी आपको दिया है, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू हेंसिस कैपिटल अकाउंट 40,000। ओके, और लास्ट फिर गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल नहीं ला पा रहा न्यू पार्टनर, तो क्या करोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे आप देखेंगे न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं किया है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट किया है, बिकॉज कैपिटल में हमें कोई चेंजेस करना नहीं है फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस करना नहीं है, वो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही कैपिटल को रखना है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे तो कैपिटल में से 20,000 लेस हो जाएगा, यानी उसका कैपिटल 40 उसमें से 20 लेस हो जाएगा, उसका कैपिटल चेंज हो जाएगा। बट हमें सम्स में बोलना है कि जो हमें कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, हेंसिस करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000, अनेरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि मैंने बताया ये गेन कर रही है, अनेरी गेन कर रही है, इसलिए उससे भी 10,000 गुडविल लाना पड़ेगा। अनेरिस कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 और पूरा का पूरा गुडविल पार्श्वी लेंगे तो पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट 20,000 इससे और 10,000, बिकॉज वही अकेले ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं इस बिजनेस में, पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, पार्श्वी। सो सारे गुडविल भी कौन ले लेगा, पार्श्वी ले लेंगे, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट 30,000। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप से आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट्स रेडी करने पड़ेंगे, देन इसके बाद हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अकाउंट रेडी करते हैं। फ्रेंड्स जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो हमने सारा अकाउंट्स रेडी कर लिया है, अकाउंट्स रेडी है फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन पूरा फुल सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या सिखाया फ्रेंड्स, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नेसेसरी अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस सम्स में मैंने थोड़ा सा स्पेस रखा है, यहाँ पे करंट अकाउंट भी आएगा, बिकॉज जो भी हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे बैलेंस निकलेगा या डिफरेंस जो भी आएगा उसे हमें क्या करना है, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। इस वजह से हमें एक छोटा सा करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, नहीं तो अभी से बना दूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा मन में होगा कि सर करंट अकाउंट में सारे एंट्री करंट अकाउंट में जानी चाहिए, बिकॉज जब भी करंट अकाउंट बनता है तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ऐसा मैंने ही सिखाया है कि जब भी कैपिटल अकाउंट बनेगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिर भी सर ने सारे एंट्री या ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट में ही कर रहे हैं, इस वजह से अभी मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया। जब हम कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे उसका जो भी बैलेंस आएगा वो हमें करंट अकाउंट में फॉरवर्ड करना है, तब मैं लास्ट में बनाऊंगा। ओके, देन कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स वो आपका कंप्लीट हो चुका है। देन सेकेंड, राइट पार्टनर्स कैपिटल टू देयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। हम पार्टनर्स की कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ओके, बाय बैलेंस BD। ओके, पार्श्वी का आप देख सकते हैं 91,000, अनेरी 84,000, अनेरी का कितना है फ्रेंड्स 84,000, हेंसी में हम फिलहाल डैश रखेंगे। ओके, थर्ड स्टेप, जो भी हमारा कैश दिया हुआ है आप एसेट साइड पे सबसे नीचे देखेंगे कैश दिया है 56,000, वो यहाँ पे लिखेंगे कैश सॉरी टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन कितना लेंगे फ्रेंड्स 56,000। ओके, थर्ड स्टेप कंप्लीटेड। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉस। ओके, आप लाइबिलिटी साइड पे फिर से देखेंगे आपको कैपिटल रिजर्व दिया वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व दिया 14,700, उसको 2:1 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फ्रेंड्स 9800 एंड 4900, हैंसी में फिलहाल डैश रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 4 स्टेप्स हो गए। फर्स्ट, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया। सेकंड, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। थर्ड, जो भी आपको कैश दिया होगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड। फोर्थ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, फिफ्थ, रीवैल्यूएट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। अब हमें क्या करना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट करना है। फर्स्ट आपको दिया है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है फ्रेंड्स, बिल्डिंग पे आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। आउटर कॉलम बिल्डिंग, डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखेंगे फ्रेंड्स 1,40,000। ओके, 1,40,000। देन उसके नीचे फर्नीचर आपको दिया है, फर्नीचर आई थिंक सो फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम 28,000, फर्नीचर डायरेक्टली आउटर कॉलम 28,000। ओके, देन उसके नीचे आपको दिया स्टॉक, स्टॉक पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम स्टॉक, स्टॉक डायरेक्टली आउटर कॉलम 18,200। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट डेटर्स, डेटर्स पे भी कुछ पॉइंट्स नहीं दिया है, डेटर्स भी डायरेक्टली आउटर कॉलम 16,800। ओके, देन आपको कैश दिया हुआ है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने लिख दिया है टू बैलेंस BD 56,000। ओके, एसेट साइड कंप्लीट। नेक्स्ट लाइबिलिटी साइड पे हम आएंगे। लाइबिलिटी साइड पे आप देखेंगे कैपिटल कंप्लीटेड, कैपिटल रिजर्व कंप्लीटेड, वर्कर्स सेविंग अकाउंट। ओके, वर्कर्स सेविंग अकाउंट, ये आपकी लाइबिलिटीज होती है, एज अ लाइबिलिटी ही शो करेंगे 7,000। ओके, देन उसके नीचे वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स शेयरिंग फंड। ओके, आप पूरा कंप्लीटली लिख लीजिएगा 8,400, ये भी आपकी लाइबिलिटीज है। ओके, नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक लोन फ्रेंड्स इनर कॉलम, बैंक लोन इनर कॉलम 35,000। 1 ईयर्स का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट 1 ईयर्स का निकालेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500। ओके, प्लस करके आउटर कॉलम 38,500, प्लस करके आउटर कॉलम 38,500। ओके, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ आप प्लस करते हो तो सेम साइड, इधर कोई चीज़ प्लस कर रहा है सेम साइड, यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,500। ओके स्टूडेंट्स, देन उसके नीचे आपको क्रेडिटर्स दिया है, क्रेडिटर कितना दिया फ्रेंड्स 39,900। ओके, इस टाइप से हमारा 5वां स्टेप भी क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट हो चुका है। 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। ओके, यह सामने आपके 4 अकाउंट्स दिख रहे हैं, वही ओपन करना है। सेकंड, पार्टनर्स की जो भी कैपिटल दी हो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। थर्ड, कैश को कैश अकाउंट का डेबिट साइड। फोर्थ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉस क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ओके, फिफ्थ, रीवैल्यूएट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो भी हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दी था उसका हमने रीवैल्यूएशन किया। ओके, सिक्स्थ स्टेप, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके पहले जो आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स दिख रहे थे उसके आप पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट मैंने आपको लिखवाया था, फर्स्ट क्या लिखवाया था फ्रेंड्स, when all goodwill is given in old balance sheet, when all goodwill is given in old balance sheet। आपने क्या लिखा था, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओके, पार्श्वी और अनेरी डेबिट है, दैट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। ओके, 14,000 एंड 7,000, 14,000 एंड 7,000। ये ओल्ड गुडविल 21,000 था, वो रिटर्न ऑफ कर दिया। ओके, सेकंड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल,
व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल लाता है तो फ्रेंड्स उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपने जर्नल एंट्री क्या लिखा होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हेंसीज कैपिटल अकाउंट। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखोगे फ्रेंड्स, हेंसीज कैपिटल अकाउंट ₹40,000, ओके। और हेंसीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, हेंसीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, हर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट क्या लिखोगे, बाय कैश अकाउंट। पार्श्वी में डैश रखोगे, अनेरी में डैश, और यहाँ पे कितना मेंशन करोगे फ्रेंड्स, 40,000। कितना लिखोगे, 40,000, ओके। ये भी कंप्लीट। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या जर्नल लिखवाया था फ्रेंड्स, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या जर्नल एंट्री की थी आपने, हेंसिस करंट अकाउंट डेबिट। करंट अकाउंट डेबिट क्यों किया था फ्रेंड्स, बिकॉज कैपिटल में हमें क्या करना है, कैपिटल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग रखना है, जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है, मीन्स हमें जो कैपिटल उसमें चेंज नहीं करना है, ओके। इसलिए यहाँ पे इसके कैपिटल में से हम नहीं दे सकते, गुडविल नहीं दे सकते, क्योंकि 40,000 ला रहा है वही हमें कैपिटल वहाँ ले जाना है, इस वजह से हम कैपिटल में से नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब मैं बनाऊंगा करंट अकाउंट, ओके फ्रेंड्स, फटाफट हम बना लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ पार्शी, अनेरी एंड हेंसी, पार्श्वी, अनेरी एंड हेंसी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर और पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट साइड और ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, क्रेडिट साइड, ओके। अब उस जर्नल एंट्री को वापस से मैं रिवाइज करता हूँ। हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट, हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट, अनेरीज करंट अकाउंट डेबिट। यहाँ पे अनेरी भी डेबिट क्यों हो गया फ्रेंड्स, बिकॉज अनेरी का सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा था, सैक्रिफाइस नेगेटिव आ रहा था, इट मीन्स वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहे, वो गेन कर रहे, तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डेबिट। तो फर्स्ट हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्श्वी। हेंसी डेबिट है, हेंसी डेबिट है, उसके डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, पार्श्वी कैपिटल अकाउंट डैश डैश, और हेंसी में आप कितना रिकॉर्ड करोगे, 20,000, ओके। अनेरीज कैपिटल अकाउंट भी मैंने क्या बोला, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके डेबिट साइड पे क्या लिखोगे, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, पार्श्वी कैपिटल अकाउंट, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, पार्श्वी में डैश, अनेरी को भी गुडविल देना पड़ेगा 10,000 और हेंसी में डैश, ओके। हेंसीज करंट अकाउंट डेबिट, ये देखिए डेबिट, अनेरीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये रहा डेबिट साइड, और पार्श्वी क्रेडिट है, पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उसके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे हेंसीज करंट अकाउंट, हेंसीज करंट आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हेंसीज करंट अकाउंट 20,000, बाकी दो फ्रेंड्स में डैश, और बाय अनेरीज कैपिटल अकाउंट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट 10,000। बहुत सावधानी पूर्वक आपको पोस्टिंग करना पड़ेगा। फिर से हेंसी डेबिट था, ये देखिए हेंसी के डेबिट साइड पे आप पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट लिखें। अनेरी डेबिट थे, अनेरी डेबिट थे, ये रहा अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्श्वी क्रेडिट थे, उसके क्रेडिट साइड पे हेंसी भी लिखोगे और अनेरी भी लिखोगे। इस टाइप से आपको इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी, ओके स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से चलाइएगा, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, 6 स्टेप भी कंप्लीट हो गया, 6ठा स्टेप भी हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, कंप्लीट, ओके। 7th स्टेप क्लोज द अकाउंट, बट अकाउंट क्लोज करने से पहले जैसे मैंने आपको बार बार बताया है, एक बार एडजस्टमेंट आप चेक करोगे, ओके। आइए चेक करते हैं। फर्स्ट आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:4 हो चुका है, हेंसी विल ब्रिंग 40,000 ये भी हो चुका है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ओके। 4th आपका बाकी है, पर्सनल एक्सपेंस पार्श्वी पेड बाय फर्म,
पार्श्वी का पर्सनल एक्सपेंस कितना है फ्रेंड्स 5600, उसे कौन पे किया? फर्म ने। ओके, तो पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, पर्सनल एक्सपेंस वो कहाँ पे आ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिकॉज पर्सनल एक्सपेंस यानी वन टाइप ऑफ ड्राइंग है, ड्राइंग हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ओके 5600, और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट, बाय पार्श्वी कैपिटल अकाउंट 5600। ओके, ये पॉइंट आपका मिसिंग था, ये भी कंप्लीट कर दिया। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड बाय अनेरी, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अनेरी ने पेड किया। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड पे क्या लिखोगे फ्रेंड्स? टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट, अनेरीज कैपिटल अकाउंट 8400, और अनेरीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन डैश, और अनेरी में 8400। ओके फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो चुका। देन गुडविल इज़ वैल्यू एट 90,000, ये भी हो गया। ओके, लास्ट 7, पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, पार्श्वी और अनेरी को भी अपना कैपिटल क्या करना है फ्रेंड्स? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेंटेन करना है। उसके लिए पहले आपको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। ये अकाउंट क्लोज करते हैं फटाफट। ओके, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करेंगे। डेबिट साइड का आई थिंक ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल करोगे 5 + 4 900, 8 + 3 11,900, वो आप इधर रखिए 11,900। ओके, माइनस कीजिए 9 - 6, ओके 6,300, आई थिंक सो 6,300। ये आपको लॉस आ रहा है फ्रेंड्स, लॉस 2:1 ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड शेयर पार्श्वी और अनेरी, पार्श्वी एंड अनेरी इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4,200 and 2,100। ओके, क्रॉस इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,200 and 2,100। ओके, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स क्लोज नहीं कर सकते। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करोगे बिकॉज हमें जो कैपिटल है, जो हम कैपिटल फाइंड आउट करेंगे वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट शो करूँगा। ओके, और जो हमें कैपिटल फाइंड आउट करनी है, लास्ट एडजस्टमेंट जरा फिर से देखिए। पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय टेकिंग हेंसीज कैपिटल एज अ बेस। पार्श्वी और अनेरी का हमें जो कैपिटल फाइंड आउट करना है वो किसके बेस पे निकालना है फ्रेंड्स? हेंसी के बेस पे निकालना है। किसके बेसिस पे निकालना है? हेंसी। ओके, हेंसी का कैपिटल कितना है फ्रेंड्स? 40,000। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है हेंसी का? 2/9। तो एज्यूम करके निकाल सकते हो कि 2 शेयर, उसका कितना है? 2 शेयर है तो 40,000 कैपिटल ला रही है। ओके, पार्श्वी का शेयर कितना है? एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखिए, एडजस्टमेंट नंबर 1 में पार्श्वी का न्यू शेयर 3 है तो 3 शेयर तो कैपिटल इज व्हाट? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको निकलना पड़ेगा 3 × 40,000 और डिवाइडेड बाय 2, तो 22 सा 40, ओके 60,000। मीन्स पार्श्वी को कैपिटल कितना, क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना है? 60। ओके, इसी टाइप से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? अनेरी का भी फाइंड आउट कीजिए इसी टाइप से। 2 शेयर, हेंसी का 2 शेयर है तो 40,000। अनेरी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 है तो 4 शेयर, 4th शेयर तो कैपिटल इज व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 × 40,000
4 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 2। ओके, उसका कैपिटल कितना आएगा फ्रेंड्स? 80,000। ओके, दोनों का कैपिटल आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सी एफ। पार्सवी का कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? 60,000। अनेरी का कैपिटल कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? 80,000। ओके, इसका तो 40,000 दिया है, इसको क्लोज कर दो। 40,000 वो आप टोटल यहाँ रख सकते हैं। 40,000 यहाँ से लेस कर दीजिए। 40,000 इसका भी वही हमें रखना है। ओके, कैपिटल कहाँ पे शो करते हैं फ्रेंड्स? कैपिटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल पार्सवी, अनेरी, हेंसी। पार्सवी का क्लोजिंग कैपिटल कितना होना चाहिए? 60,000, 80,000 और फिर 40,000। ओके, ऐड कर दीजिए 1,80,000। क्लियर फ्रेंड्स? अब हेंसी न्यू पार्टनर का तो क्लोज हो चुका। अब क्या करेंगे? पार्सवी और अनेरी का अब जो डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। बहुत व्यवस्थित समझना। देखिए, पढ़िए 7th पॉइंट फिर से पढ़िए। पार्सवी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्सवी और अनेरी को क्या करना था? कैपिटल मेंटेन करना था। कैसे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये रहा, मैंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में निकाल दिया। इसका 2 शेयर है तो 40,000, पार्सवी का 3 शेयर है तो कितना? वॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 60,000। 2 शेयर तो हेंसी का 40,000, अनेरी का 4th शेयर है तो कैपिटल इज वॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 80,000। वो आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे भी कैपिटल आपने शो कर दिया। अब क्या बोला? उसी के आगे पढ़िए। फॉर दिस पर्पस नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेंटेन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो क्या देखिए, पार्सवी का इधर क्रेडिट साइड का टोटल करिए। पार्सवी का आई थिंक सो क्रेडिट साइड का ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का 1,30,800, 1,30,800 वो आप यहाँ पे शो करेंगे 1,30,800 और माइनस कर दीजिए 60,000, 4,200, 5,600 एंड 14,000। ये आप लेस करेंगे तो डिफरेंस आएगा 47,000। कितना आएगा माइनस करने पर? 47,000। यहाँ पे आप लिखोगे टू करंट अकाउंट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ करंट अकाउंट क्रॉस एंट्री समझिएगा कैसे क्लोज हो रहा है। करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, करंट अकाउंट में क्रॉस ट्रांसफ़र कीजिए। यहाँ पे लिखेंगे बाय, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे बाय कैपिटल अकाउंट। ओके, पार्सवी में 47,000। ओके, अनेरी का आई थिंक सो इधर का टोटल ज़्यादा है। 80,000 प्लस 10,000 90,000 प्लस 7,000 97 प्लस 2 99,100। वो आप इधर रखिए 99,100। इसमें से माइनस कर दीजिए 1,800। इधर माइनस करने पे आएगा 1,800। यहाँ पे भी लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे ट्रांसफ़र कीजिए फ्रेंड्स करंट अकाउंट यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट। अनेरी का कितना आएगा फ्रेंड्स? 1,800। ओके, अब करंट अकाउंट क्लोज कीजिए। इसका इधर का टोटल ज़्यादा है 47,000। वो आप यहाँ पे रखेंगे 47,000। ऊपर कोई एंट्री हो तो माइनस कर दीजिए 47,000। ओके, टू बैलेंस CF कैरी फॉरवर्ड। ये सेम इधर है तो लाइबिलिटी साइड पे शो कर दीजिए। लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे ही आ जाएगा करंट अकाउंट। पार्सवी 47,000। ओके, अनेरी का इधर का ज़्यादा है 1,800। अनेरी का आप इधर वो टोटल यहाँ पे मेंशन कीजिए 1,800।
ये यहाँ पे 1800 और इसका भी इधर का ही ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 20,000 वो 20,000 आप इस साइड पे रखिए 20,000 और यहाँ पे भी आप लिखेंगे बाय बैलेंस CF, ये इस साइड पे है तो इसी साइड सेम आ जाता है। करंट अकाउंट यहीं पे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप करंट अकाउंट अनेरी का 1800 यहाँ पे शो करोगे और हैंसी का 20,000 भी यहाँ पे शो करोगे। ओके 21,800। थोड़ा यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत सावधानी से समझना है और अकाउंट क्लोज करना है। ओके देन फाइनली आप कैश अकाउंट क्लोज करेंगे। कैश अकाउंट क्लोज करोगे फ्रेंड्स, ओके 96,000 ओके 96,000 क्या लिखोगे फ्रेंड्स, बाय बैलेंस CF। कैश भी यहाँ ट्रांसफ़र होगा, कैश अकाउंट 96,000, कैश अकाउंट 96,000। ओके फ्रेंड्स एंड फाइनली आप क्या करोगे, अकाउंट क्लोज करोगे। बैलेंस शीट का टोटल कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 3,20,800। बैलेंस शीट का टोटल कर दोगे 3,20,800। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन क्या करना है फ्रेंड्स, अटेंड करना है। क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है, प्रॉब्लम लग रही है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और वहाँ से फिर से उसको प्ले कीजिए और नॉर्मल स्पीड पे या उससे कम स्पीड पे आप उसको क्या कर सकते हो, चला के फिर से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन नंबर 16 अटेंड करना था। थैंक यू फ्रेंड्स।